हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्य लेक्चर्स में। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खेतों की माप कैसे करें और खेतों को नाप करने में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। आपको पूरे डिटेल से समझाने वाले हैं। जैसा कि अगर आप जानते हैं कि खेतों का क्षेत्रफल और इनका एरिया निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होती है कौन सी इकाई कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको पूरे डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने खेत का या प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बहुत सारे वीडियो हमने बताया था आपको कि हेक्टेयर क्या होता है, बीघा क्या होता है, एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, साथ ही साथ कितना बीघा होता है। तो ये सारा कुछ मैंने पहले से अपडेट कर रखा है, क्योंकि आपकी खतौनी जो होती है उसमें जो क्षेत्रफल होता है वो आपका हेक्टेयर में होता है। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि अगर कोई भी खेत है, कोई भी प्लॉट है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई भी ज़मीन है, चाहे वो आपकी ज़मीन जो है वो किस तरह की है, खेती करने लायक है, या आपकी कोई इंडस्ट्री लगाना है, या कोई आपको घर बनाना है, या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको ज़मीन की नापी करवानी है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो सकता है, खेत हो सकता है जिसको आप नाप करा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई प्लॉट है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्लॉट आपने लिया, इसकी भी आपको नापी करानी है, नाप कराना है। तो नाप कैसे कराएंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि इस्तेमाल होता है। तो सिंपल वे में आपको बताऊं तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, पहला तो होता है जरीब। जरीब जो होती है ये आपके लेखपाल के पास होती है। किसके पास होती है, लेखपाल के पास होती है, जिसे कड़ी कहा जाता है। इसमें चैन लगी होती हैं, जिसे चैन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जरीब बनाई जाती है वो कड़ियों को जोड़ करके बनाई जाती है। अब यहाँ पे जरीब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है शाहजहानवी जरीब। कौन सी होती है, शाहजहानी, शाहजहानी होती है। दूसरी होती है आपकी गुंटर्स। कौन सी होती है, गुंटर्स जरीब। एक होती है आपकी मीट्रिक जरीब। कौन होती है, मीट्रिक जरीब। अब ये जो जरीब होती है शाहजहानी जरीब, अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 165 फुट की होती है। कितनी होती है, 165 फुट की होती है। गुंटर्स जरीब की अगर मैं बात करूँ तो ये 66 फुट की होती है। और मीट्रिक जरीब की बात करूँ तो ये 20 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये आपके लेखपाल के पास होते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, कितनी कड़ी होती है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी नापी कैसे करें उसको मैंने आपको वहाँ पे बताया। दूसरा, अगर इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा आपका लाठा का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, लाठा, या इसे लग्गी भी कहा जाता है। एक लाठे की लंबाई भी अलग अलग होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, तो ये सब राज्यों के लिए भी कहीं कहीं अलग अलग वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो ये अमूमन जो है ये आपका 99 इंच का लाठा इस्तेमाल किया जाता है। कितना किया जाता है, 99 इंच का लाठा, यानी 5.5 हाथ का लाठा इसे आप कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 5.5 हाथ का लाठा, या आप इसको यानी 5.5 हाथ का कह सकते हैं। दूसरा, इसको आप ये कह सकते हैं 8.25 फुट का। कितना, 8.25 फुट का लास्ट है इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम गज की बात करते हैं तो 2.75 गज का भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका लाठे की लंबाई हो गई, और इससे खेतों का क्षेत्रफल निकाल जा सकता है। और सिंपल वे में अगर समझें तो यहाँ से इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई भी लाठा जिसकी लंबाई 99 इंच है, अगर कोई भी खेत या प्लॉट जो अगर 5 लाठा लंबा है और 4 लाठा आपका चौड़ा है, तो ये एक बिस्वा कहा जाता है। कितना कहा जाता है, एक बिस्वा। ये आपका यूपी में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका 99 इंच का लाठा। आपके यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये आप अपने लेखपाल से, पटवारी से पता कर सकते हैं, या आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपके यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी एक बिस्वा में आप 5 लाठा लंबा, 4 लाठा चौड़ा अगर कोई खेत है जो 99 इंच का लाठा से, तो एक बिस्वा कहा जाएगा। यही अगर 20 लाठा लंबा होता, यानी 20 लाठा लंबा और 20 लाठा आपका चौड़ा होता, तो ये एक बीघा हो जाता। कितना हो जाता है, एक बीघा इसका वैल्यू हो जाती है। और 1 लाठा लंबा, 1 लाठा चौड़ा है तो आपका 1 धूर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फीता का इस्तेमाल करेंगे। किसका, फीते का।
फीता का इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप फुट में भी ले सकते हैं, इसमें नाप मीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने सीखा कि शाहजहानवी जरीब, मुंटस जरीब, मीट्रिक जरीब, ये तो मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर इसमें मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुट की, गज की। अब मान लीजिए प्लॉट की आप नापी करवा रहे हैं, क्योंकि प्लॉट जो होता है वो कम होता है और ये घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एक फुट में, एक वर्ग फुट में या एक वर्ग गज में कितना वर्ग फुट होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने गज में लिया, ठीक है, तो एक गज की वैल्यू जो होती है वो 3 फुट के बराबर होती है। ठीक है, एक गज बराबर आपका 3 फुट होता है। वहीं एक गज में अगर हम बात करें इंच की, तो ये होता है आपका 36 इंच। कितना होता है? 36 इंच, क्योंकि एक फुट में, एक फुट बराबर आपका 12 इंच होता है। ठीक है, एक फुट में कितना होता है? 12 इंच होता है। तो एक गज में कितना हो जाएगा? 3 फुट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें एक वर्ग गज बराबर, एक वर्ग गज बराबर ये आपका 9 वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक, अब वहीं पे अगर मान लीजिए कि आपने इसको मीटर में लिया है, तो 1 मीटर में कितना फुट होता है, यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। तो 1 मीटर में आपका जो फुट होता है वो 3.28 फुट होता है। ठीक है, अब दशमलव के बाद और वैल्यू होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है, 3.28 फुट आप लिख सकते हैं। इसको अगर एक वर्ग मीटर की बात करें तो एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट होता है, तो ये 10.7639 वर्ग फुट होता है। ठीक है, अब कोई भी प्लॉट, कोई भी खेत आप आसानी से इसको नाप सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी प्लॉट है, यहाँ से समझिएगा कि अगर ये आपका एक प्लॉट है, ठीक है, अब ये प्लॉट है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो सिंपल आपने मान लिया कि यहाँ पे 20 फुट चौड़ाई है और ये 40 फुट आपका क्या है, यहाँ से टोटल लंबा है। ठीक है, अब तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हो गया कि इसका दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित में चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे? 40 है और चौड़ाई कितनी है? 20। तो यानी टोटल कितना हो गया? 4 दूनी 8, 800 वर्ग फुट आ गया। अब ये 800 वर्ग फुट आ गया, कुल क्षेत्रफल आ गया इस प्लॉट का। अब इसको आप बिस्वा में बदलना चाहते हैं, बीघा में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ से भी बदल सकते हैं। एक बीघा जो होता है, एक बीघे में आपका 27,225 वर्ग फुट होता है। वहीं एक बिस्वा की अगर बात करूं तो एक बिस्वा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है। ठीक, 1361.25 वर्ग फुट। तो सिंपल 800 में आप भाग कर दीजिएगा, तो 1361.25 से भाग कर देंगे तो ये आपका जो खेत का क्षेत्रफल या प्लॉट का क्षेत्रफल आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर 1361 होता तो एक बिस्वा होता, एक बिस्वा से भी कम है। ठीक है, एक बिस्वा से भी इसका ज़मीन क्या है? कम है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी खेत का, किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।